दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में आप जो करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूरी क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में आते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी वन लाइनर्स होंगे, इसलिए सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखें और हो सके तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, जिससे आपको जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से याद हो जाएँ और आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में जिस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, उसका नाम है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास को जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, उसकी तरफ से जो अटल नवाचार रैंकिंग जारी की गई है, उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वर्तमान में अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करें कौन है, वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री। इससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक थे, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है टिकटॉक। टिकटॉक बहुत ही पॉपुलर ऐप है, आप सभी जानते हैं। भारत में इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि ये चीनी ऐप है, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा वाला बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बनाने रिकॉर्ड जो उसका बनाया है अभी 2021 में, वो टिकटॉक ने ही बनाया है भारत में, जबकि ये बैन है। ब्रिक्स नव विकास बैंक ने जिस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है, उसका नाम है मिस्र। मिस्र को ब्रिक्स विकास बैंक ने ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक BRICS ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब बी मीन्स होता ब्राज़ील, आर मीन्स होता रसिया यानी कि रूस, आई मीन्स इंडिया यानी कि भारत, सी मीन्स चाइना और एस मीन्स साउथ अफ्रीका। ये विश्व की 5 जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनका एक संगठन है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। इसका जो नया सदस्य बना है विकास बैंक के मेंबर के रूप में, वो बना हुआ है मिस्र। तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 70% बढ़ाकर जितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है 31% महंगाई भत्ता। इसको शॉर्टकट में DA भी बोलते हैं, जो कि सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला एक प्रकार का भत्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली जितनी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, उनकी संख्या है 23। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में इन परियोजनाओं को उद्घाटन किया है, जिनकी संख्या है 23। उत्तराखंड में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका के जिस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका नाम है क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट को संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और ओपनिंग भी करते हैं कई बार। तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा, क्योंकि ये अपना फोकस T20 और वनडे क्रिकेट में करना चाहते हैं। बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जो पहले भारतीय बन गए हैं अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं को क्वालिफाई करने वाले भारतीय बन गए हैं। अभी आपको जानते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे, कहाँ पे हुए थे? टोक्यो में, जहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। अब शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? ये बीजिंग होने वाले हैं, इसलिए क्लियर रहिएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो मेन ओलंपिक होते हैं वो टोक्यो में हुए थे, जबकि शीतकालीन जो ओलंपिक हैं वो बीजिंग यानी कि चाइना में होने वाले हैं। इसमें और बता दूं, जिस देश में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है उसी देश में नेक्स्ट शीतकालीन ओलंपिक संपादित होता है। तो इससे पहले वाला जो ओलंपिक खेल था वो बीजिंग में हुआ था, इसलिए शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में हो रहे हैं। 2021 में के लिए जिसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनका नाम है दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किस दिन किया गया? ये किया गया 27 दिसंबर को। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किया गया। अभी विश्व कोविड-19 नामक महामारी यानी कि कोरोना से प्रभावित है। तो ऐसे ही विश्व भर में जो महामारी आती है उनमें तत्परता से कार्य करने के लिए 27 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। वह देश जिसकी सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों यानी कि 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है या घोषणा की है, वह बेल्जियम की सरकार ने। बेल्जियम की सरकार ने हाल ही में 2025 तक सभी परमाणु संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है।
अगला है, जिस देश के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ने FIDE विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है, ये जीता है नॉर्वे ने। और भारत के शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी की बात करें, विश्वनाथन आनंद, जिनको पहला भारत का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी सम्मानित किया गया था, जिसका वर्तमान में नाम ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो ऐसे ही मैग्नस कार्लसन इस समय वर्तमान में विश्व के जाने माने शतरंज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस बार शतरंज का FIDE विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। हाल ही में जिस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है, उनका नाम है मोहम्मद शमी। ये 5वें गेंदबाज हैं जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है और इन्होंने 200 विकेट प्राप्त किए हैं। जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, उनका नाम है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में, यानी कि जानवरों के प्रति ऐसा फैशन करना जिससे जानवरों को शरीर को कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, उससे संबंधित जो फैशन है उसको ट्रेंड को समर्थन करने के लिए आलिया भट्ट को सम्मान दिया गया है। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का जिसे अध्यक्ष नियुक्त किया है, वो किया है PM नरेंद्र मोदी जी को, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुरु तेग बहादुर कौन है? ये सिखों के गुरु हैं। वह भारतीय विकेटकीपर जो 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बन गए हैं, वो हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने 26 मैचों में 100 शिकार करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये भारत के पहले विकेटकीपर हैं जिन्होंने 26 मैचों में 100 शिकार किए हैं। पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है चंद्र प्रकाश गोयल। चंद्र प्रकाश गोयल को पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय में महानिदेशक एवं विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका नाम है हरभजन सिंह। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर हरभजन सिंह भारतीय स्पिनर गेंदबाज थे, जिन्होंने भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूप यानी कि ODI यानी कि वनडे क्रिकेट, T20 और टेस्ट क्रिकेट सभी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड जितने वर्ष रखने का आदेश दिया है, वो दिया है 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक अभी जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल हो, जियो हो या वोडाफोन आइडिया हो, ये सभी लोग 2 वर्ष तक जो डाटा का है, इंटरनेट का इस्तेमाल है, उसका डाटा 2 वर्ष तक संरक्षित रखेंगी। अगला है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वर्ष 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, वो लगाया है 8.2%। किसने लगाया है? बैंक ऑफ अमेरिकन सिक्योरिटीज ने 2022-23 के लिए भारत की GDP की जो वृद्धि दर है, वो 8.2% लेने का अनुमान लगाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को जिस शहर में ब्रह्मोस एयर स्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया है, ये किया लखनऊ में। ब्रह्मोस का जो निर्माण किया जा रहा है, भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। उसकी इकाई का जो रखा है, वो लखनऊ में रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किया। हाल ही में जिस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका के ने हाल ही में बिना NOC के यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में जिस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वह केरल। जानते हैं भारत का सबसे शिक्षित प्रदेश है केरल, साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है, उसी को चौथी बार स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जिस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA बनाया गया है, वह विक्रम मिश्री। वैसे अगर मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अरविंद डोभाल। तो डिप्टी NSA किसको बनाया गया है? विक्रम मिश्री को। आधुनिक के डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के जिस प्रकृतिवादी का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो है ईओ विल्सन। ईओ विल्सन आधुनिक के डार्विन कहे जाते थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये प्रकृतिवादी यानी पर्यावरण से रिलेटेड काम करते थे। RBL बैंक के नए CEO मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रुप में जिसे नियुक्त किया गया है, वो है राजीव आहूजा। राजीव आहूजा को RBL बैंक के नए CEO एवं मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रुप में नियुक्त किया गया है। श्रीलंका की जल्द ही त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए जिस देश के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है, वह भारत देश। भारत और श्रीलंका का संयुक्त उद्यम होगा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म, जिसके लेकर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि समझौता किया गया है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS खुखरी P-49
को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापत्तनम में जितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया, 32 साल की सेवा के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए उनके जन्मदिन के अवसर पर, यानी कि जयंती के अवसर पर ये दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है, जो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों में। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जिस देश के डेसमंड टुटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है, वो किस देश के थे? वो थे दक्षिण अफ्रीका के। गोले कारे जो गोरे और काले लोगों के बीच में विवाद था, उसके लिए वे संघर्ष करने वाले, काले लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले थे डेसमंड टुटू। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के एक पॉपुलर शख्स हुए नेल्सन मंडेला, ये वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय गांधी अवार्ड से, शांति सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो डेसमंड टुटू भी दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने जिस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया वो थे महेंद्र प्रसाद। ये जेडीयू से राज्यसभा एमपी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। जेडीयू की सरकार इस समय बिहार में भाजपा के साथ में, तो जेडीयू के सांसद थे महेंद्र प्रसाद राज्यसभा से। आप जानते हैं देश में 2 सदन है, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति को मिलाकर। उसमें राज्यसभा के सदस्य महेंद्र प्रसाद, उनका हाल ही में निधन हो गया है। जिस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों को एक नए हिस्से की खोज की है वह स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के नए हिस्से की खोज की है। हाल ही में जिस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी होती है क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट खेल के संबंधित ट्रॉफी है। इसका जो हाल ही में जीता है वर्जन, वो जीता है हिमाचल प्रदेश ने, जिसने तमिलनाडु की टीम को हराया है। मुझे उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर्स उपयोगी लगा होगा, फायदेमंद लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको हेल्प करेगा। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो कम टाइम में अच्छा करंट अफेयर जानना है, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन जानने हैं, अन्य किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या अन्य टॉपिक जो भी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू।